नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे साथियों, अगर आप थंबनेल देख के आए हैं तो बहुत सही जगह पे पहुंचे हैं और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि पढ़ाई को कैसे करें, कैसे हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, कैसे एग्ज़ाम में हम टॉप लेवल पे आएँ। तो मेरे साथियों, ये एक तरीके से हर स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि हम कोई ना कोई नौकरी हमारे पास हो और हम अच्छे तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर पाएँ। तो मेरे साथियों, मैं आप सबके लिए एक शेर बोलना चाहूँगा। उम्मीद करूँगा कि आप सभी को पसंद आएगा। जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, जो पसीने से लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो मेरे साथियों, ये तो बात सही है कि जो अपने मेहनत के दम पे, अपने बलबूते पर जो भी मेहनत करेगा, जो भी कठिन परिश्रम करेगा, उसे ज़रूर ही सफलता मिलेगी। ये बात पक्की है ना साथियों। तो देखिए, स्टडी टिप्स की हम बात करेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम है, कोई भी मेरे साथियों एग्ज़ाम होता है तो उसे हम कैसे क्रैक करें। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी परीक्षा हम कैसे क्रैक करें। मेरे साथियों, ये बहुत ही पेचीदा विषय होता है। अगर हमारे पास सही गाइडेंस नहीं है तो हम कभी भी उसको अच्छे तरीके से हम कवर अप नहीं कर पाते। और मैं नहीं चाहता साथियों कि आप कोई बहाना करें कि मेरे पास ये टिप्स नहीं थी, मेरे पास ये व्यवस्था नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला नहीं मिला, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें जो है क्रैक नहीं कर पाया। मेरे साथियों, अगर मैं आपको अगर कह दूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता तो ये कहीं हाइपरबोल नहीं होगा। परम सत्य है कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जी तोड़ मेहनत करते हैं तो इसका मेरे दोस्तों कोई विकल्प नहीं है। देखिए क्या है कि अगर आप सोचते होंगे कि जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वही एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप भूल कर रहे हैं मेरे दोस्तों। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जैसे मान लीजिए अगर कोई भी स्टूडेंट हो, उसको अगर क्या है कि मान लीजिए 3 दिन में कोई सब्जेक्ट या कोई लेसन वो कवर कर ले रहा है। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मान लीजिए कोई 3 दिन में एक लेसन को वो कवर कर ले रहा है केवल 3 दिन में, तो आप बताइए एक एवरेज स्टूडेंट कहीं ना कहीं उसे 5 दिन में तो कंप्लीट कर ही लेगा। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पे टाइम लग रही है, लेकिन दोनों बात बराबर हो रही है। लेकिन क्या बात हो रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगी लेकिन चीज़ दोनों कवर अप हो ही गया। अगर मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट जो 5 डे में ये कंप्लीट कर रहा था, अगर ये छोड़ दिया होता, ये छोड़ के हट गया होता, यानी कि भाग गया होता, तो अपने जीवन में वो सफलता कभी मेरे साथियों हासिल नहीं कर पाता। तो ये गलतफहमी लोग पाल के बैठे हैं कि जो तेज स्टूडेंट है वही एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो ये एक मिथ है, आप समझ लीजिए। अगर आप ठीक ठाक मेहनत करना जानते हैं, थोड़ा सा संघर्ष करना जानते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथियों। ये बहुत ही सटीक बात है, परम सत्य है। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सही रणनीति और प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिलती रहे तो आप कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप बहुत सारे उदाहरण देख लीजिए कि जितने भी बड़े पद पे हैं, आप कहीं ना कहीं जब उनके बैकग्राउंड को देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही लोअर फैमिली से हैं, बहुत ही गरीब रहे थे और फिर जाके मेहनत कितने अच्छे तरीके से वो स्ट्रगल किए और धीरे 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 वो ऊपर उठते चले गए। तो इसी तरीके से क्या है ना कि उनका एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो कैसे वो पढ़े। जैसे मैं अधिकारी को जानता हूं जिनका मान लीजिए कि 50% से भी कम रहा है। ये आपका जो मार्क्स आया है वो मेरे दोस्तों 50% से भी कम रहा, लेकिन वो अपने बलबूते मेहनत के दम पे वो कहीं ना कहीं देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो है यहाँ पे वो पहुँच गए। और यूपीएससी क्रैक करना कोई आसान काम नहीं होता, वो वहाँ तक पहुँच गए। हाँ, लेकिन क्या है, ये आपका जो 21 में बनते हैं, मान लीजिए कि हो सकता है उनको 30+ लग जाए। बस ये डिफरेंस आपका देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको जो शेर सुनाया, कहीं ना कहीं वो बात सही है और आप थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको इजीली सारी बातें मेरे साथियों समझ में आएंगी और आप इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। लेकिन देखिए क्या है ना कि आप पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से करते हो, मेहनत करते हो। देखिए 10 घंटा पढ़ने का मेरे दोस्तों कोई मतलब नहीं होता है। अगर वही चीज़ प्रॉपर तरीके से आप 5 घंटे भी अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिए, बहुत टॉपर्स बताते हैं कि हम ऐसे पढ़े वैसे पढ़े, इतना घंटा। देखिए घंटा मायने नहीं रखता, बात ये होती है कि आप हैं कहाँ। मान लीजिए कि आप वहीं पर हैं जहां पे आप पढ़ रहे हैं, ये आपका प्रेजेंट होना वहाँ पे ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कुछ भी पढ़ते हो, कोई आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर आप हो ही नहीं तो आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ पूरा बेकार चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको वहाँ पे तो आपका मन लगा नहीं पढ़ने में, कहीं आप और सोच रहे थे,
कहीं दिल्ली थे, कहीं बम्बई थे। तो ये सारी चीज़ें समझिएगा कि अगर आप वहीं पे हो, यानी आप जो पढ़ रहे हो वो आपके दिमाग में घुस रही है, ठीक है। मेन बात होती है कि एजुकेशन को डाइजेस्ट कर पाना, साथियों डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यही प्रॉब्लम है कि हम फॉरगॉट, भूल जाते हैं, चीज़ें कवर अप हो नहीं पाती, एग्जाम क्रैक नहीं हो पाते। तो इसी सारे विषय को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों आपसे। देखिए क्या है कि मैं आपको बता दूं कि कोई भी एग्ज़ाम ईजिली कोई भी एग्ज़ाम कैसे क्रैक करेंगे। तो मेरे साथियों देखिए, जिनके पास समय है, जिनके पास थोड़ा सा मतलब अभाव है, उनके लिए तो मैं कहूँगा कि वो एक तरीके से इतना हार्ड वर्क कर लेते हैं कि वो मतलब क्रॉस कर जाते हैं बाउंड्री लाइन की, जो स्ट्रगल की है वो बाउंड्री लाइन को ही क्रॉस करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना। आपके पास संसाधन है, अगर आपके पास व्यवस्था है, आपको पढ़ाई के लिए ईजिली जो है प्रोवाइड जो फैसिलिटी हैं वो मिल जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर आपको कोई भी वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको बता दूँ। मेरे साथियों देख लीजिए, पहली चीज़, कोई भी एग्ज़ाम हो, एनी एग्ज़ाम, ठीक है। मान लीजिए आपका कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक, कोई भी एग्ज़ाम आप उठा लीजिए, ठीक, कोई भी, यानी कि हाई स्कूल से लेकर के आप जितनी भी परीक्षाएं हैं उठा लीजिए, उसमें आपको बता दूं कि सफलता का राज यहाँ पे आप देख लीजिए। आप अगर देखेंगे कि सबसे बड़ी बात होती है सिलेबस, ठीक है साथियों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसे हम कहते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम कह लेंगे इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है मेरे साथियों, जिसका नाम है सिलेबस। अगर साथियों आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हो, बोर्ड एग्ज़ाम की हो, किसी भी कंपटीशन की हो, तो मेरे साथियों बस आज से एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको सिलेबस को रट लेना है। क्या कर लेना है? सिलेबस को रट लेना है। आप बस इसको रट लीजिए, कुछ मत करिए। पहला काम, आप क्या करते हैं ना, इतने एक्साइटेड होते हैं, आप चले जाते हैं सीधे डीप में कि सिलेबस में क्या क्या है, और उसके बाद से जब आप पूरा पन्ना पलट पलट के सारी चीज़ देख लेते हो, तो आपको जो है इंटरेस्ट आपका वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ रहे हो और आप क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बताएंगे कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये कब पता चलेगा? जब हम इसको अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, उसका पहले आप सिलेबस उठाइए। कोई टारगेट बनाइए तो पहले उसका सिलेबस उठा लीजिए। ये आप पहला काम कर लीजिए, ठीक है। अगर आप इतना ही केवल कर लिए तो मैं कहूँगा कि आप 30% यहाँ आप कवर कर लिए, ठीक है। बस इतने से ही, क्योंकि ये आपको एक रूटीन देता है कि आपको कब क्या पढ़ना है। आज जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम सिलेबस ये है, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, चाहे आपके मन में ये बात रहेगी, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल दबाव आपके मन में रहेगा कि यार ये सिलेबस है, तो आप जब भी वो आर्टिकल्स देखोगे, मान लीजिए कि आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन जब आप जानोगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका आपको सिलेबस याद है, तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आप कोई ऐसी चीज़ नहीं पढ़ोगे कि मतलब यहाँ पे चोर लेके भाग गए, ये गाय उठा ले गए, भैंस उठा ले गए, तो आप ये सारी चीज़ नहीं देखोगे साथियों। तो आपका फोकस रहेगा कि आप सीधे इंटरनेशनल रिलेशन पे हम जाएँ कि हमें ये पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में है। ये काम कब किया? जब आपको सिलेबस लर्न है, तो ठीक। तो ये देख लीजिए 30% आपका काम यहाँ पे हो गया है, ओके। अब आइए हम दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि अब ये आप इतना तो आपका समझिए काम हो गया। कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ये काम कर लिए तो समझिए आपका काम हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बनाएंगे क्या, एक देखिए, अब यहाँ बात आती है सिलेबस तो सर लर्न हो गया, अब बात होती है इंटरेस्ट की। कोई भी सब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आपको इतिहास पसंद है, आपको पॉलिटिकल पसंद है, आपको इकोनॉमी पसंद है, ये सारी सब्जेक्ट आपको पसंद है। पता लगा आपको यहाँ पे मैथ नहीं आ रही है। क्या नहीं आ रही है? मैथ नहीं आ रही है। अब यहाँ पे आपको इसमें प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि आप इससे कटने लगोगे, आप भागोगे इससे कि ये नहीं आ रहा, इसे भाग चलते हैं। आप ये सोचोगे कि हम इसको भाग लीजिए, ठीक है, आप कुछ समय के लिए भाग सकते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे साथियों, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये आपको अगर टकरा गया तो आप यहाँ पे जीरो हो जाते हो। आप यहाँ पे जीरो हो जाते हो जब ये आपका एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपको एक ऐसा डेटा बनाना है कि एक रूटीन बनाना है, ठीक है। आपकी जो भी सब्जेक्ट वीक हो, घबराइए मत उस चीज़ को लेके। आप उसकी बहुत आसान जो क्वेश्चन है साथियों, पहले वो लेके पढ़ना शुरू करिए, ठीक। मैं कहूँगा कि पढ़ाई स्टार्ट करनी है तो आप सबसे पहले एक चीज़ बनाइए, सिलेबस लर्न करने के बाद आप अपना टाइम टेबल, क्या बनाएंगे? टाइम टेबल। मेरे साथियों, अगर आपने टाइम टेबल अच्छा बना लिया, मान लीजिए कि आप यहाँ पे सीधे एक बार में बना लिए 10 घंटे का, कितने का?
10 घंटे का अगर आप बना लिए यहाँ पे, आप यहाँ पे बेकार हो जाओगे यार, मत पढ़ो ऐसे। ये इतना लोग बता दिए कि 10 घंटा पढ़ लीजिए, यहाँ पे 10 घंटा पढ़ेंगे कैसे आप ये बताइए? 10 घंटा कोई सिटिंग कर पाएगा? इतना बैठ ही नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी। तो आपको ये करना है कि पहले 10 घंटे का टाइम टेबल आपको यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट कर रहा, आप इसको हटा दीजिए, ठीक। आप पहले मेरे साथियों, आप जिस टाइम फ्री हो, आपका माइंड रिलैक्स हो, आप जब अच्छा लगे तो आसान सब्जेक्ट से आप पढ़ना स्टार्ट करिए। कोई भी हो, आसान सब्जेक्ट को आप पढ़ना शुरू करिए कि जो आपको इजी लगे, क्योंकि यहाँ पे जब आप कोई भी चीज़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहले ही कठिन उठा लिए तो आपका इंटरेस्ट फोकस जो है वो फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सीधे कोई अपनी जो पसंदीदा सब्जेक्ट हो वहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे आपको 3 से यहाँ पे आपका 5 घंटे का, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 से 5 घंटे का मेरे दोस्तों बना लेना है समय, जो कि टाइम टेबल के बारे में है। किसके बारे में है? टाइम टेबल। यहाँ पे 10 घंटा एक बैग बना लेंगे, कभी सफल नहीं हो सकते, नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला दूं। अगर आप 3 से 5 घंटे का टाइम टेबल बना लिए तो आप समझ लीजिए कि आप अगर इसको 80% भी फॉलो करेंगे तो भी आपने 3 से 4 घंटे आपने पढ़ना शुरू कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए अब क्या होगा कि जब आपको सिलेबस पता होगा तो आप वो चीज़ 2-3 घंटे जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इजी सब्जेक्ट, तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मेरे दोस्तों, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है ना मेरे साथियों, एक नशा है, अगर इसका चस्का लग गया तो ये आपको एक अच्छे लेवल पे पहुंचा के एक शीर्ष पे पहुंचा देगी। एजुकेशन ऐसी चीज़ होती है, ठीक। तो आइए समझते हैं, अभी कुछ स्टेप बचे हैं, इसलिए बने रहिएगा वीडियो पे। मैंने बताया साथियों, आपका सिलेबस आपने रट लिया, उसके बाद से आपने एक चीज़ बना लिया, क्या है? टाइम टेबल। आपने मेरे दोस्तों टाइम टेबल बना लिया, ठीक। सिलेबस के बाद टाइम टेबल बना लिया, तो सिलेबस आपका लर्न हो गया। आपको हर जगह देखेंगे, मैंने जैसा बताया कि दिमाग आपका सजेस्ट करता रहेगा, आप ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और जैसे ही कोई बाहरी चीज़ आती है वैसे ही आपका दिमाग उसको निकाल करके बाहर फेंक देगा कि ये मेरे गोल के बाहर की चीज़ है, छोड़ो यार, हटाओ इसको, फेंक दो बाहर उठा के। तो देखिए, ज़िंदगी क्या है? जंग है, और इस जंग में वही फतह हासिल करता है जिसके पास सही रणनीति हो। अगर वो सही समय पे क्या है ना कि अपना गियर नहीं बदलेगा ना, तो स्केलेटर का फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। रेस वही जीतेगा जो सही समय पे अपना गियर चेंज करेगा। तो देखिए, टाइम टेबल आपका बन गया। अब यहाँ पे मैंने बताया कि 3 से 5 आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए 3 से 5 आपका आवर आप पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ मेरे साथियों स्टार्ट हो रही है, अगर आप इजी सब्जेक्ट, ठीक है, इजी सब्जेक्ट आप उठा रहे हो, मैंने बताया कि इजी सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मिली जिसका नाम है इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट यहाँ पे जब आपको आने लगा, जब इंटरेस्ट साथियों आने लगा, तो आप सब्जेक्ट को अब क्या करना सीखिए। जैसे मान लीजिए आपका हिस्ट्री है और आपके कंपटीशन में पूछा जाने वाला है पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक। अब देखिए, इसको आप अलग मत मानिए, ठीक। आप एक दूसरे से इसको कनेक्ट कर लीजिए, एक दूसरे से इसको कनेक्ट करना सीख लीजिए। आप मेरे साथियों जब इसको कनेक्ट करना सीख लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे। देखिए क्या है कि कोई भी मान लीजिए कि कोई भी फसल कहीं की मान लीजिए नहीं हुई या कोई भी बात हुई, तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट क्या है आपको पता चलेगा। तो ये कहीं कहीं राजनीतिक मुद्दे से जुड़ जाएगा। इसमें आपकी क्या है, ज्योग्राफी रीजन था, ठीक, लेकिन उसमें आपकी पॉलिटी भी आ गई और उससे रिजल्ट क्या निकला पता लगा, मतलब हानि हुई तो आपकी अर्थव्यवस्था डैमेज हुई। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में जब इसका आप तालमेल बैठाएंगे तब आपको इतना मज़ा आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट इतना भयंकर पैदा होगा कि आप सारी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और जब आप ये करना स्टार्ट कर दिए, आप हैबिचुअल हो गए सिटिंग किसके लिए? 3 से 5 घंटे के लिए। अब यहाँ पे आप कोई भी कंटेंट उठा लीजिए, अब उसको आप राइट करना, ठीक है, आप उसको राइटिंग अपना स्टार्ट कर दीजिए। जो इंटरेस्ट आपको आ रहा है और आपने खुद से जो पढ़ा है उसको आप लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक। तो ये चीज़ आपके लिए मैंने बताया बहुत ही बेस्ट होने वाली है, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वीडियो को लंबी न करते हुए एक और वीडियो बताएंगे जो स्टडी टिप्स से होगी। तो अगर साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताता हूं जो शायद ही आपको कोई बताए, और ये अनुभव की चीज़ है। आपको देखिए, जब अनुभव आपको मिलता है तो आप कहीं ना कहीं 3-4 साल से अगर आप अनुभव करके उसको सीखोगे तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आप उसको क्रॉस कर लोगे, उस बाउंड्री को,
जो एक्सपीरियंस की है, वो सबसे बड़ी बाउंड्री होती है मेरे साथियों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। भर्ती संबंधी नोटिफिकेशन जानकारी, अभी जीडीएस पे तो भयंकर युद्ध चल रहा है यूट्यूब पे, और मुझे लेकर के कितना विरोध हो रहा है, मुझे इस बात का बहुत ही मतलब अफसोस नहीं कहेंगे, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोगों को मतलब इतना दिख रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए, तो लोगों को थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो गई है साथियों। तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ आप आइए, जुड़िए, ताकि लोगों का हम मुंह तोड़ जवाब दे पाएं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।